हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित दीपशिखा नामक रचना से गीत पाठ को पढ़ रहे हैं। हास का मधुदूत भेजो, रोज की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सद्दल। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो, हास मतलब हंसी, दूत यानी संदेश वाहक, जिसे संदेश भेजा जाता है। हास का मधुदूत का मतलब होगा मुस्कान रूप के दूत। दूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, रोष मतलब क्रोध, भंगिमा मतलब वक्रता। भ्रू मतलब हो, पतझार को चाहे सहेजो। सहेजो मतलब एकत्र करो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सद्दल। उर मतलब हृदय, स्वप्न सद्दल मतलब स्वप्नों का कमल, सद्दल मतलब कमल होता है, स्वप्नों का कमल। जान लो वह मिलन एकाकी, एकाकी मतलब अकेला। विरह में है दुकेला, विरह मतलब वियोग। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो। इस पद्यांश में महादेवी वर्मा जो है अपने प्रिय से मिलने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किए हैं। हास का मधुदूत भेजो, करें हे प्रिय चाहे तुम मुस्कुरा कर अपनी ओर मुझे आकृष्ट करो। रोष की भ्रूभंगिमा पतझर को चाहे सहेजो। चाहे रोष व्यक्त करते हुए अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए अप्रसन्नता व्यक्त करो। चाहे तुम हंसकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, मुस्कुराकर अपनी ओर आकृष्ट करो। या फिर क्रोध व्यक्त करते हुए अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए अप्रसन्नता व्यक्त करो। मुझे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सद्दल। मेरा यह प्रेम पूरित हृदय अपनी विरह व्यथा का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लेकर तुम्हारी पूजा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। मैं आपसे अवश्य ही मिलूंगी। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। मिलन में प्रेमी भले ही एकाकी रहता हो, किंतु वह विरह काल में निरंतर प्रिय के ध्यान में डूबा रहकर दुकेला रहता है। मिलन में भले ही प्रेमी एकाकी रहता है, किंतु विरह काल में वह निरंतर प्रिय के ध्यान में डूबा रहकर दुकेला रहता है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। भले ही साधना पथ अपरिचित हो तथा प्राण अकेले हो, पर मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। मैं अपने दृढ़ संकल्प से आपको अवश्य ही प्राप्त कर लूँगी। इसे महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हे प्रिय, चाहे तुम मुस्कुरा कर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो या रोष व्यक्त करके अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए अप्रसन्नता व्यक्त करो, मुझे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मेरा यह प्रेम पूरित हृदय अपनी विरह व्यथा का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लेकर तुम्हारी पूजा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। मैं आपसे अवश्य मिलूंगी। मिलन में प्रेमी भले ही एकाकी रहता हो, किंतु विरह काल में वह निरंतर प्रिय के ध्यान में डूबा रहकर दुकेला रहता है। भले ही साधना पथ अपरिचित हो तथा प्राण अकेले हैं, पर मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती और मुझे यह पूरा विश्वास है कि मैं अपने दृढ़ संकल्प से
आपको अवश्य ही प्राप्त कर लूँगी। काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में रहस्यवादी भावना है, प्रतीक शैली है, खड़ी बोली है, वियोग श्रृंगार है, रूपक अलंकार प्रसाद गुण है। इसमें का तीसरा है गीत का, जो कि सांध्य गीत से लिया गया है। विरह, महादेवी का विरह ही उनके काव्य की आत्मा है। प्रस्तुत गीत में इन्होंने नीर भरी बदली के साथ अपने जीवन का साम्य स्थापित करके स्वयं की वेदना की बदली के रूप में प्रस्तुत किया है। इस गीत में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निष्पंद वसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर मतलब पानी, बदली का मतलब बादल। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन यानी कंपन, चिर मतलब स्थायी, निस्पंद जिसमें कंपन न हो। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन यानी रुदन, आहत मतलब दुखी। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली, निर्झरड़ी मतलब नदी। इस काव्य में जो है महादेवी वर्मा जो है अपनी तुलना जो है बादलों से करते हुए अपनी विरह वेदना का वर्णन करती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, वो अपनी तुलना एक बदली से कर रही हैं जिसमें कि पानी भरा रहता है। कर रही हैं कि जिस प्रकार बादल पानी से भरे होते हैं, उसी प्रकार उनके आँखों में भी सदैव आंसू भरे रहते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली कर रही हैं, जिस प्रकार बादल पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार उनकी आँखों में भी सदैव आंसू भरे रहते हैं। अर्थात उनका जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, वह कहती है कि जिस प्रकार बादलों में सदैव कंपन अर्थात गतिशीलता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुख ने भी उनके जीवन में स्थायित्व ग्रहण कर लिया है। जिस प्रकार बादलों में सदैव कंपन विद्यमान रहती है, उसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुख ने भी उनके जीवन में स्थायित्व ग्रहण कर लिया है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, वह कहती हैं जिस प्रकार बादलों की गर्जना से संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार उनके भी विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जिस प्रकार बादलों की गर्जना सुनकर संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार उनके भी विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली, वह कहती हैं कि उनकी आँखों में प्रियतम की विरह वेदना के कारण सदैव आंसुओं की नदी बहती रहती है, किंतु फिर भी उनकी आँखों में प्रियतम से मिलने की आशा विद्यमान रहती है। जब कहने का मतलब है कि मेरे रोने से संसार को प्रसन्नता मिलती है,
और मेरे नेत्र भी विरह से व्यथित होकर दीपक के समान जलते रहते हैं और पलकों में आंसुओं की नदी मचलती जान पड़ती है। विरह वेदना में निरंतर जो है उनकी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, गुण माधुर्य है, शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है, अलंकार रूपक उपमा एवं मानवीकरण है, वियोग श्रृंगार है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मेरा पग पग संगीत भरा, संगीत भरा मतलब माधुर्य युक्त, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, पराग मतलब वह पुष्पराज कहते हैं, और फूल में जो बीच में लंबे केसरों पे जमी रहती है उसे पराग कहते हैं। नभ के नवरंग बनते दुकुल, दुकुल मतलब दुपट्टा, नभ मतलब आकाश, छाया में मलय बयार पली, मलय बयार मतलब चंदनी हवा, चंदन की हवा, मलय पर्वत पे से जो हवा आती है चंदन के सुगंध से युक्त होती है। इस पद्य में अपनी पीड़ा भरे व्यथी जीवन की तुलना जल से भरी हुई उस बदली से कर रहे हैं का व्यक्ति जो कि बरसने को व्याकुल है। कह रही है कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। महादेवी वर्मा बादल से अपनी तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल मंद मंद गति से बहता है और उसके बहने और उसके गर्जन में संगीत भरा होता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम की स्मृतियों के संगीत से भरा है। यहाँ पे महादेवी वर्मा जो है बादल से अपनी तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल मंद मंद गति से बहता है और उसके बहने और उसके गर्जन में संगीत भरा होता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम की स्मृतियों के संगीत से भरा है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, करें कि जिस प्रकार बादलों की परिणति उनका बरसना होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी तुम्हारी मधुर स्मृतियाँ बसी हुई हैं। कह रही हैं कि जिस प्रकार बादलों की परिणति उनका बरसना होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी तुम्हारी मधुर स्मृतियाँ बसी हुई हैं। मेरी श्वासों से स्वप्निल पराग झरता रहता है। नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। करें जिस प्रकार बादलों के बरसने के उपरांत आकाश में निकला इंद्रधनुष जो है उसके आंचल के समान लगता है, तथा उस समय मलय पर्वत की शीतल हवा के समान बहने वाली वायु से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह इसी आंचल की छाया में पली हो और वही उसका उद्गम स्थल
हो। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियतम की स्मृतियाँ मेरे जीवन में इंद्रधनुष के समान, नौ रंगों का और मलय पर्वत के समान शीतलता का संचार करती है। वह कहती है, जिस प्रकार बादलों के बरसने के उपरांत आकाश में निकला इंद्रधनुष उसके आंचल के समान लगता है, तथा उस समय मलय पर्वत की शीतल हवा के समान बहने वाली वायु से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह इसी आंचल की छाया में पली हो और वही उसका उद्गम स्थल हो। ठीक उसी प्रकार प्रियतम की स्मृतियाँ मेरे जीवन में इंद्रधनुष के समान, नौ रंगों का और मलय पर्वत के समान शीतलता का संचार करती है। इसमें काव्य सौंदर्य, वियोग श्रृंगार है, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है, छंद मुक्त है, अलंकार मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है। मैं क्षितिज भ्रिकुट पर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घीर धूमिल। क्षितिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। भ्रिकुटी मतलब भाव, धूमिल का अर्थ धुंधला होता है। चिंता का भार बनी अविरल, अविरल मतलब निरंतर। रजकड़, रज मतलब धूल, जलकड़ हो बरसी। मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। महादेवी वर्मा कहते हैं कि जिस प्रकार जल के भार से नभ में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे उसकी भवें हों और उसकी चिंतित अवस्था को व्यक्त कर रही हों, उसी प्रकार प्रिय के विरह और उससे मिलन की आस के कारण वह सदैव चिंतित रहती है। कह रही हैं महादेवी वर्मा कि जिस प्रकार जल के भार से नभ में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे उसकी भवें हों और उसकी चिंतित अवस्था को व्यक्त कर रही हों, उसी प्रकार प्रिय के विरह और उससे मिलन की आस के कारण वह सदैव चिंतित रहती है। रजकड़ पर जलकर हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। वह कहती है कि जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को सहन न कर पाने के कारण पृथ्वी पर बरसते हैं और उसमें नव जीवन का संचार होता है, उसी प्रकार चिंताग्रस्त मेरे नयनों से जब आंसुओं की वर्षा होती है तो वह चिंता मुक्त हो जाती हैं और ऐसा हो लगता है जैसे उनमें नवजीवन का संचार हो गया हो। महादेवी वर्मा करें कि जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को सहन न कर पाने के कारण पृथ्वी पर बरसते हैं और उसमें नवजीवन का संचार होता है, उसी प्रकार चिंताग्रस्त मेरे नयनों से जब आंसुओं की वर्षा होती है तो वह चिंता मुक्त हो उठती हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनमें नवजीवन का संचार हो गया हो। काव्य सौंदर्य शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है, अलंकार मानवीकरण और रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता आना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। पथ को न मलिन करता आना, मलिन मतलब मैला, पद चिन्ह न दे जाता आना, मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन में अंत खिली। आगम मतलब आना,
सुधि मेरे आगम की जग में, सुधि मतलब स्मरण, याद, सिरहन यानी कंपन, महादेवी वर्मा कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में बादल के छाने से वह मलिन नहीं होता, उस पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगता, और न ही उसके जाने के पश्चात या उसके बरसने के बाद उसका कोई पदचिन्ह या निशान शेष रह जाता है। पथ को न मलिन करता आना, पदचिन्ह न दे जाता जाना। करे कि जिस प्रकार आकाश में बादल के छाने से वह मलिन नहीं होता और न ही उसके जाने के पश्चात यानी अर्थात उसके बरसने के बाद उसका कोई पदचिन्ह या निशान शेष रह जाता है। सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। लेकिन उसके आकाश में छाने के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विश्व में लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार कवयित्री ने भी अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे उसके जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो। वह बिना कोई चिन्ह छोड़े उसी प्रकार गई जैसे निष्कलंक वह आई थी। उसके इसी गुण के कारण ही जब भी उसके इस संसार में आने की स्मृतियाँ लोगों में आती है, उनमें खुशी की कंपन पैदा कर देती है। कहने का अर्थ है कि बदली के छाने से न तो आकाश मलिन होता है और न उसके बरस जाने के बाद आकाश में कोई चिन्ह ही शेष रहता है, और उसके आगमन के स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता छा जाती है। इसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ और न मेरे जाने से कोई अंतर पड़ेगा, किंतु मेरी स्मृति से संसार में उल्लास की कंपन अवश्य उत्पन्न होगी। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है, अलंकार मानवीकरण और अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत मतलब फैला हुआ, नभ का आकाश, मेरा न कभी परिचय इतना, में उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश के अत्यधिक फैले हुए होने के उपरांत भी बादल को वहाँ पर कोई स्थायित्व प्राप्त नहीं होता, वह अपने संपूर्ण जीवन काल में इधर उधर घूमता रहता है। उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल भूभाग अर्थात संसार में स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। वह कहती है कि जैसे बादल का अस्तित्व केवल उसके निर्मित होने और बरसने तक ही होता है, वही उसकी पहचान एवं उसका इतिहास बन जाता है, उसी प्रकार कवयित्री का भी पहचान एवं इतिहास केवल इतना ही है कि वह कल आई थी और आज जा रही है। यही उनका संपूर्ण जीवन है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार इस विस्तृत आकाश का कोई भी कोना जो है बदली का नहीं होता, इसी प्रकार इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। इस बदली का परिचय बस इतना ही है और इतिहास केवल इतना ही है कि वह कल उमड़कर आकाश में आई थी और आज देखते ही देखते मिट गई। इसी तरह मेरा भी परिचय है और मेरा भी इतिहास है कि कल मेरा जन्म हुआ था, आज मैं इस संसार से विदा ले रही हूँ। बदली में मेरे जीवन में इतनी समानताएं हैं, इसीलिए मैं स्वयं को नीर भरी हुई बदली कहती हूँ और उसी से अपना परिचय दे सकती हूँ। काव्य सौंदर्य।
महादेवी जी ने मानव जीवन के अस्तित्व को बदली की भांति क्षणभंगुर माना है। निराशा के साथ साथ जीवन में आस्था के स्वर भी हैं। यही इस कविता का मूल सौंदर्य है। मानवीकरण, उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। प्रतीकात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वियोग, श्रृंगार तथा माधुर्य एवं प्रसाद गुण है। इसमें कुछ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है, चीर सजग आंखें उन्नीदी में कौन सा अलंकार है? महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला में कौन सा अलंकार है? मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा में कौन सा अलंकार है? नभ के नौ रंग बनते दुकोल, छाया में मलय बयार पली में कौन सा अलंकार है?